साथ साथ करते जाओ, मैं कह रहा हूँ भाई साहब कंफर्म है, यहीं से पेपर आना और कहीं से नहीं आना, ठीक है जी सर। अब देखो बात कुछ ऐसी है, पहले तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दो ना हमें, यहाँ पर आने से पहले थोड़ा सा हमें बता दो। देखो दोस्त, हमने क्या किया, क्या किया है, ये है सप्लायर आदमी और ये है रिसिपिएंट आदमी, दो बंदे होते हैं, आपको ही पता है जी सर। मैंने कहा इसको मैंने सप्लाई किया, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। सर नॉर्मली क्या होता है, ये व्यक्ति टैक्स की पेमेंट करता है, टैक्स की पेमेंट करता है। सर कैसे, मैंने कहा सिंपल शब्दों में, ये इसको मान लो 1 लाख का सेल किया, 1 लाख का सेल किया और 18% जीएसटी था बेटा, 18,000 जीएसटी हो गया। तो 1,18,000 रुपए कौन किसको देगा सर, 1,18,000 रुपए रिसिपिएंट किसको देगा सर, रिसिपिएंट देगा सप्लायर को, रिसिपिएंट किसको देगा सप्लायर को। अब ये क्या करेगा सप्लायर, 1 लाख तो खुद रख लेगा दोस्त, और 18,000 जो इसने एक्स्ट्रा लिए हैं, जो ये इसने एक्स्ट्रा लिए हैं टैक्स के नाम के, जो ये इसने एक्स्ट्रा लिए हैं टैक्स के नाम के, ये किसको दे देगा सर, ये गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है सर, गवर्नमेंट को दे देगा, सिंपल शब्दों में किसको दे देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा सर। आईटीसी वाईटीसी यूज कर लेगा वो सारी सारी चीजें, जी सर बिल्कुल हमें सब चीजें पता है। लेकिन मैं कहता हूं कई बार ऐसा होता है, क्या होता है, मैंने कहा लाइक भाई साहब सप्लायर धोखेबाज है, या सप्लायर पे नहीं कर सकता, मतलब सप्लायर के अच्छे लिंक नहीं है, जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ लिंक ही नहीं है, मतलब ये अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है बेटा, ठीक है, इसके बड़े साहबों में बोलचाल नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है। पहली बात, अगर हमें ट्रस्ट क्या नाम है सप्लायर धोखेबाज है, हमें लगता है सप्लायर धोखेबाज है, या सप्लायर पर हमें किसी तरह का कोई ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं करते, या विश्वास तो करते बट सप्लायर से लेना नहीं चाहते, क्या बोला, सप्लायर पे ट्रस्ट तो है बट सप्लायर से लेना नहीं चाहते, क्यों, डरते हैं सप्लायर से, कभी कभी भाई साहब कोई दिक्कत ना क्रिएट कर दे। लाइक मैंने कहा देखो भाई साहब ये अनरजिस्टर्ड है, तो इसको कहेंगे भाई साहब तू पे कर टैक्स, पे कर टैक्स, पे कर टैक्स, ये टैक्स पे करेगा। क्या इसको टैक्स आरसीएम के अंदर टैक्स की लायबिलिटी, मतलब आरसीएम में कौन है, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे द टैक्स, जो रिसिपिएंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। मैंने कहा ये पे करने के लिए क्या आईटीसी का यूज कर सकता है, सर कैसी कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, आईटीसी का तो यूज होगा ही नहीं, आईटीसी इज ओनली यूज फॉर द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, एक आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज होगा। तो सर ये पहले कैश में पे करेगा, उसके बाद इसको आईटीसी मिल जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, जी सर बात समझ आ रही है। मैंने कहा लाइक कई केसों में, लाइक मैंने कहा सप्लायर जो है एडवोकेट साहब है भाई साहब, एडवोकेट साहब वैसे ही डरते भाई साहब, जीएसटी डिपार्टमेंट कहता भाई साहब कहीं इससे मैं टैक्स मांगने चला गया, मैंने कहा भाई साहब टैक्स देना तो, और टैक्स देने के लिए मैंने कहा टैक्स देना तो, और भाई साहब टैक्स लेने के लिए आ गए इसमें, और भी गए उल्टा एक केस ठोक देगा जीएसटी डिपार्टमेंट में, चलो भाई साहब अपील में चलते हुए ना, बोला ना 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 हम एडवोकेट से नहीं मांगने वाले, बोला एडवोकेट तू आराम से शांति से बैठ, तू किसी भी कंपनी को, किसी भी मतलब तू जिसको सर्विस दे रहा है ना, हम उसको पकड़ेंगे और उससे हम जीएसटी ले लेंगे, चुपचाप ले लेंगे, ठीक है, वो कंडीशन देखेंगे किससे ले सकता है, किससे ले, अनरजिस्टर्ड होगा तो कैसे ले सकते हो, ठीक है, ओके सर, मोटा मोटा क्रक्स बता रहे हैं। एक कई बार ऐसा भी तो हो सकता है, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है, लाइक मैं आपको इसी में बता रहा हूं, मैंने कहा ये लो भाई साहब ये है सप्लायर भाई, ये रिसिपिएंट भाई, ठीक है। टी20 देखा अभी वर्ल्ड कप टी20, हाँ सर वर्ल्ड कप टी20 हम देख रहे हैं, हमने देखा है, मैंने कहा वर्ल्ड कप टी20 में देखो भाई साहब क्या हुआ, ये सप्लायर आदमी, ये रिसिपिएंट आदमी, तो सप्लायर का एग्जांपल ले लो, मैं कहता हूं विराट कोहली, भाई साहब बंदे ने भारत पाकिस्तान का मैच देखा था, हाँ भाई साहब मैंने को हारने वाला मैच जिता दिया बंदे ने। मैंने कहा देखो अब ये ऐड करता है बेटा, इसकी जो जर्सी होती है इसके ऊपर ऐड होती है, भारतीय टीम की जर्सी पे ऐड होती है, हर एक टीम की जर्सी पे ऐड होती है, लाइक अपनी बायजूस वगैरह की चल रही है या फिर वीवो की, आइडिया की, कोई भी मान लो ये ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं बेटा, उस ऐड को क्या बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप की सर्विस देते हैं, स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं बेटा। मैंने कहा भाई साहब ये ऐड कर रहे हैं, सिंपल शब्दों में विराट कोहली ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और रिसिपेंट आदमी कौन था, मान लो भाई साहब रिसिपेंट आदमी वैसे है तो बायजूस वाले ले ले, नहीं सर और कुछ ले लो ना, आइडिया वीडियो को हमें भी पता, लो भाई साहब ये हम ले लेते हैं, रिलायंस ले ले, हाँ रिलायंस वालों ने अपनी ऐड करवा ली, जियो 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 जियो, ठीक है, मान लो ऐड करवा ली, मैंने कहता हूँ मैंने कहा ये सप्लायर है, अब भाई साहब ये क्रिकेट के मैदान पे मार रहा है, लंबे लंबे छक्के मार रहा है, लंबे लंबे छक्के, अब डिपार्टमेंट वाले गए, जीएसटी डिपार्टमेंट वाले गए, और वो बाहर खड़े हैं, वो कोहली को कह रहे हैं, भाई साहब कोहली देखिए जरा डिपार्टमेंट के लोग आए हुए होंगे, भाई साहब वो मतलब जैसे ही थोड़ा सा टी ब्रेक हुआ, ड्रिंक ब्रेक हुआ, ब्रेक के दौरान भाई साहब वो जाते हैं उनके पास, वाह भाई साइन लेने के लिए आए, उन्होंने निकाला आगे भाई साहब चेक, बोला सर साइन टू दो है चेक,
चाहे किस चीज का। बोला सर सुनो मेरी बात, आपने कितने की सर्विस दी है, आपने 10 लाख की सर्विस दी है उनको, 10 लाख पे 18% टैक्स हो गया सर, 1,80,000 दो। भाई साहब विराट कोहली तुम बैठ जाएगा चुपचाप, तेरी 1 लाख। अब भाई साहब बंदे का दिमाग कहीं और चला गया, अब वो कह रहा है 1 लाख देना, कहा मैच खेलेगा क्या वो इंडिया के लिए, मैच के लिए वो ऐसा मैच आउट हो जाएगा, बॉल पे आउट हो जाएगा बेटा। तो बोला नहीं भाई ऐसे मत करना, हमारी इंडिया टीम खेल रही है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप की सर्विस जो दे रहे हो ना, इसके अंदर हम सुनो भाई साहब कोहली से नहीं लेने देंगे। बात कुछ ऐसे, कोहली को तो चुपचाप मैच में रन मारने दो, इससे टैक्स नहीं लेने देंगे, सप्लायर से नहीं लेने, क्योंकि जो सप्लाई कर रहा है ना, एडवर्टीजमेंट दे रहा है उनको, स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहा है, यस सर। तो बोला इससे नहीं भाई साहब, रिसिपेंट से आप ले लेना। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस तरह के आप प्रोविजन देखने वाले हो और हम करने वाले हैं। चलो सर हमसे अब इंतजार नहीं हो रहा, इतने अच्छे अच्छे प्रोविजन है और इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आरसीएम। तो चलो सर करते हैं। मैं कहता हूं आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या कहता है दोस्त, ये कहता है बात कुछ ऐसी है, ये सबसे पहले जीटीए वालों की बात करता है, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। सर इसके बारे में थोड़ा सा और बता दो। मैंने कहा देखो दोस्त सॉरी, ये सप्लायर आदमी, ये रिसिपिएंट आदमी, कहता है सप्लायर अगर जीटीए वाला है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, एक जगह से दूसरी जगह पर आपका गुड्स लेके जाया जा रहा है, कहता है हे भाई ट्रांसपोर्टर, तूने क्या लिया होगा, पीछे से भी सर्विसेज वगैरह ली होगी, गुड्स या सर्विस ली होगी, ट्रक वगैरह खरीदा होगा और कुछ खरीदा होगा, तो यहाँ पर तेरे को आईटीसी मिलनी चाहिए थी। बोला हाँ मेरे को आईटीसी मिलनी चाहिए थी, यहाँ पे मतलब तेरी आईटीसी खड़ी होगी। सिंपल शब्दों में तूने टैक्स की पेमेंट की थी इनवर्ट सप्लाई में, हाँ, तो कहता तेरे को आईटीसी वगैरह लेनी है। बोला हाँ। अब देखो, बोला तेरे को अगर आईटीसी लेनी है ना, तो हम तेरे ऊपर एक टेस्ट करेंगे। किस चीज का टेस्ट करेंगे? बोला तू कौन है, तू कहां से है और तू क्या दे रहा है कौन है, कहां से और क्या दे रहा है। देख भाई, कहता है अगर जीटीए वाले आदमी, अगर तू आगे आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, और आउटवर्ड सप्लाई पर अगर आप कह रहे हो कि हम तो 12% की टैक्स कैटेगरी में आएंगे, बस में आई, दैट इज सेंटर को कितना जाएगा सर, 6% चला जाएगा सेंटर और स्टेट को, 12 वाले क्या नाम टैक्स रेट को अडोप्ट कर रहा है, तो तेरे को आईटीसी दे देंगे हम। बात समझ आई नहीं? 12% में मतलब क्या हुआ, अगर आप 12% अडोप्ट करते हो तो आपके ऊपर एनसीएम लग जाएगा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज हियर जीटीए इज लायबल टू पे द टैक्स। तो ये क्या करेगा सर, इसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी आएगी और इसकी को आईटीसी भी मिल जाएगी। बस में ये नहीं है जी सर। लेकिन कहता है भाई अगर तू कुछ और कर्मकांड करता है, कहता है नहीं मैं तो आरसीएम के तहत 5% पे करना चाहूंगा, मतलब 5% को अडोप्ट करता है, सिंपल शब्दों में क्या रखा है जीटीए वाले, अब तू टैक्स मत दे, अब तू जीएसटी मत दे, अब जो रिसिपिएंट है ना, रिसिपिएंट हमें 5% टैक्स देगा। बात समझ आई नहीं? 5% अब रिसिपिएंट देगा। लेकिन बोला जब रिसिपिएंट ने हमें 5% दिया ना, अब तेरे को अब जीएसटी तुझसे ले रहे, तो भाई साहब तुझे खाने भी नहीं देंगे, आईटीसी भी नहीं देंगे। इन सिंपल मैनर अगर जीटीए वाला सर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो 12% की मैं कह रहा कि मैं तो 12% के हिसाब से खुद ही पे करने वाला हूं, तो उसको आईटीसी मिल जाएगी। लेकिन कहता नहीं मैं नहीं पे करने वाला, दैट इज अब आरसीएम के अंदर सामने वाला व्यक्ति 5% टैक्स पे करेगा, उसके टैक्स पे करने का सर उसका कोरस्पोंडिंग इफेक्ट क्या होने वाला है, उसका इफेक्ट ये होने वाला है बेटा, जीटीए वाले को हम आईटीसी नहीं देंगे अगर वो 5% कैटेगरी में फॉल करता है, दैट इज आरसीएम में फॉल करता है। तो वही बात कर रखी है, कह रखा देखो भाई साहब कुछ बात कुछ ऐसी है, कहता है देख दोस्त, कहता है इसके पास ऑप्शन है कि या तो आरसी में 5% ले ले, मतलब सामने वाला पे कर देगा जीटीए वाले, वहां पे तेरे को आईटीसी नहीं देंगे, जीटीए वालों को नहीं देंगे, उसको तो देंगे, रिसिपेंट को तो देंगे, यहाँ जीटीए की बात चल रही है। ओके सर। एनसीएम के अंदर अगर तू 12% लेगा तो तेरे को जीटीए वाले तेरे को आईटीसी भी दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो उससे फिर प्रेम हो जाएगा। मैं कहता है अगर ये सप्लायर जीटीए है, ध्यान सुनो, अगर सप्लायर जीटीए है और रिसिपेंट है अदर देन नोट वन वाले, क्या कर रखा है, रिसिपेंट है अदर देन आज थोड़ी सी डस्टिंग के कारण भाई साहब तबीयत हल्की से हल्की डाउन सी हो रही है, डस्टिंग के कारण, ठीक है जी सर। तो मैंने कहा अदर देन नोट वन वाले हैं, कह रखा भाई साहब सुनो, अगर रिसिपेंट भाई ये है, आरसीएम अडॉप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सामने वाला रिसिपेंट इज लायबल टू पे टैक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो 5% टैक्स पे करेगा और उसको आईटीसी वगैरह मिल जाएगी। लेकिन कहता है भाई साहब तुम्हें तो मिलेगी नहीं, जीटी वाले तुम्हें तो मिलने वाली नहीं, यहाँ पर इस केस में जीटी वाले को क्या आईटीसी मिलेगी, जीटी वाले को क्या आईटीसी मिलेगी सर, कैसे आईटीसी, उसको आईटीसी नहीं मिलेगी, 12% में अगर खुद पे करे तब मिलेगी। कहता है अगर नोट नंबर 1 वाले हैं, नोट नंबर 1 वाले कौन भाई साहब देखना, अब गवर्नमेंट की बात कर रहा है, अगर रिसिपिएंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है टीडीएस डिडक्टर के रूप में, ठीक है, गवर्नमेंट वालों को इंक्लूड कर लिया, सिंपल शब्द गवर्नमेंट वाले हैं, तो कहता भाई साहब सुन बे क्या नाम जीटी वाले, अब गवर्नमेंट नहीं पे करेगी आरसीएम के अंदर, कहता आरसीएम के अंदर तो पे नहीं करेगी, ठीक है, एनसीएम वो अडॉप्ट नहीं कर रहा, आरसीएम लगेगा नहीं, एनसीएम हम ले नहीं रहे, जीटी वाला ले नहीं रहा, क्या भाई साहब जीएसटी नो जीएसटी बात बाहर निकलो, बात सुनिए, ये नहीं दोबारा लिखता हूं, मैं कहता हूं कि अगर जीटी वाला किसी भी व्यक्ति को दे रहा है
और कहता है मैं तो 5% वाले फॉलो करूँ, दैट इज रिसिपिएंट इज लायबल टू पे द टैक्स एट द रेट ऑफ 5%, और जीटीए वाले को आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन कहता है अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज इनको दे रहा है, और जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है टीडीएस डिडक्टर, तो कहता है भाई साहब बात कुछ ऐसी है, आरसीएम अडॉप्ट कर रहे हो, आप खुद पे नहीं कर रहे हो, सामने वाला पे नहीं करेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे नहीं करेगा, तो कहते हैं भाई साहब यहाँ पे जीएसटी लगाएंगे ही नहीं, ध्यान रखना। जी सर ध्यान रखेंगे सर, भयंकर ध्यान रखेंगे। अब आगे बात कर रहा है, वही एडवोकेट की बात कर रहा है, कहता है एडवोकेट साहब आपको पकड़े, अला हाँ एडवोकेट को पकड़ के देखते हैं। कहता है हे एडवोकेट, चाहे आप अकेले हो और चाहे आप किसी फर्म के साथ हो, क्या बोला, चाहे आप अकेले हो, चाहे आप एडवोकेट की फर्म ले रहे हो, आप लीगल सर्विस दे रहे हो, लाइक एडवाइस दे रहे हो, कंसल्टेंसी दे रहे हो, किसको दे रहे हो सर, देखो बात कुछ ऐसी है, आरसीएम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए सर, आरसीएम अगर हम लगाएंगे तो आपने पहले ही बताया था, आरसीएम के लिए रिसिपिएंट जो है ना, रिसिपिएंट जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए बेटा। मैं कह रहा हूं सुनो सुनो, मैं किसी से सर्विस ले रहा हूं जिसपे आरसीएम लग रहा है, अरे खुद सोचो यार मैं कैसे पे करूंगा, नॉर्मल एक मिस्टर रामू है, वो क्या नाम सर्विस या गुड्स रिसीव कर रहा है, उसका आरसीएम क्या भाई साहब वो रजिस्टर्ड कहां है। अब आप परचून की दुकान पे सामान लेने जाते हो, आपको कोई कहते नहीं भाई साहब ये ले ले, और मोदी जी को और क्या नाम है फिर जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट उनको टैक्स पे करके, भाई साहब कैसी बात कर रहे हो। सबसे पहले जिससे आप आरसीएम के तहत टैक्स ले रहे हो ना, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो भाई साहब आरसीएम कैसे ले सकते हो, आरसीएम नहीं लेना, या तो फिर उसको टैक्स की दुनिया से बाहर फेंको, या फिर क्या करो जीटीए वाले मतलब या फिर सप्लायर पर ही लगाओ जो सप्लायर है। जी सर, तो इसने क्या रखा है एडवोकेट वाला, अगर भाई साहब बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जो एक बड़ा बिजनेस एंटिटी है, मतलब 10 लाख 20 लाख को क्रॉस करे बैठा है, तो कहता है वहां पे तो आरसीएम लगा देंगे, दैट इज रिसिपिएंट इज लायबल टू पे द टैक्स। लेकिन अगर एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को दे रहे हैं भाई साहब, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति लाइक किसी मिस्टर रामू को एक एडवोकेट और सर्विस दे रहा है, उस रामू जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब क्या रामू से मांगोगे, नहीं सर रामू से तो मांग नहीं सकते, अनरजिस्टर्ड है, तो क्या एडवोकेट से मांगोगे, सर एडवोकेट से तो हम मांग नहीं सकते, केस ठोक देगा, तो क्या करोगे सर जीएसटी नहीं लगाएंगे। बात सुनिए यही जी सर, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन या एक ऐसी एंटिटी जो 10 लाख 20 लाख के नीचे है, अनरजिस्टर्ड ही बोलते हैं उनको बेटा। आगे चलते हैं, कहता है देखो दोस्त बात कुछ ऐसी है, कहता है ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, ठीक है, एक जॉइंट वेंचर की तरह होती है, मान लो हमें क्या चाहिए, हम कोर्ट के बाहर जा रहे हैं, चलो भाई साहब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, तो वो हमारे केस को सोल्व करने के लिए वो आर्बिट्रेट मतलब जज आते हैं, और वो मतलब रिटायर्ड जज वगैरह होते हैं, वो आते हैं, वो हमारा फैसला सुनते हैं और ऐसे ऐसे सोल्व करते हैं, हमारी क्या नाम है जो भी हमारा डिस्प्यूट था उसको सोल्व करते हैं। दो पार्टी गए, मैं और आप गए बेटा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, मेरा मसला था 5 करोड़ का, अब मैंने कहा था कि नहीं मेरे को 5 करोड़ देने, आप कह रहे नहीं 7 करोड़ देने, तो इस तरह से कहता है जो अमाउंट होता है ना, आप जिस डिस्प्यूट अमाउंट को लेके आए तो उस अमाउंट का एक स्पेसिफिक परसेंटेज वो लेते हैं, लाइक उन्होंने कहा कि हम तो 2% लेंगे, तो 2% मैं उनको दूंगा, 2% आप उनको दोगे, तो हमने उसको पेमेंट किया, हाँ सर पेमेंट किया, उन्होंने अपने हमें को कुछ दिया, हाँ सर उन्होंने हमें सर्विस दी, हमने उनको पेमेंट की, तो बोला जाता भाई साहब ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कुछ नहीं देगा। श्रीमान जी बात कुछ ऐसी है, अगर आप गए थे, अगर आपके एक बिजनेस यूनिट है, अगर आप 10 लाख 20 लाख को क्रॉस कर रहे हो, मतलब आप रजिस्टर्ड आदमी हो, तो भाई साहब आरसीएम लगा देंगे। लेकिन अगर आप 10 लाख 20 लाख के दायरे से नीचे हो, या फिर आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हो, एक कॉमन मैन हो, तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। बात सुनिए ये नहीं जी सर ये तो कॉमन थंबनेल है जीएसटी का, कि अगर मिल रहा है तो ले लेंगे और नहीं मिल पा रहा तो हम छोड़ देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज आ गई अब, हाँ वही कोहली वाला एग्जांपल ले रखा बेटा, सेम वही, बस वो मैंने वहां करा दिया था और यहाँ हम देख लेंगे, तो सर देखते हैं, कहता है स्पॉन्सरशिप की सर्विस वगैरह आ रही है, मैंने कहा ये है स्पोर्ट्स बॉडी या कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूशन है, या एनी अदर शो वगैरह चल रहे हैं, दैट इज ये सप्लायर है, क्यों, क्योंकि ऐड करेंगे, यही बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह पार्टनरशिप फर्म वगैरह, ये बोले एप्पल वीवो बोले भाई साहब हमें ऐड की जरूरत है, ये बोले हमें पैसे की जरूरत है, ये बोले हमें ऐड की जरूरत है, बोलो चलो भाई साहब दोनों मिल जाते हैं, तुम हमें ऐड दो हम तुम्हें क्या देंगे, पैसे देंगे, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, वो वाली बात कर दी, ठीक है। तो क्या बोला, क्या बोला, बोला गया भाई साहब तुम हमें फंड दे दो भाई साहब, ये इन्होंने फंड दिया, इन्होंने इनको पब्लिसिटी दे दी, दैट इज ऐड दे दी, वही कोहली जी ने दी थी ना, अभी मैंने बताया था जी सर। तो बोला गया भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि अगर अगर तो क्या कहता है दैट इज भाई साहब यहाँ पे रिसिपिएंट लायबल टू पे टैक्स होगा, अभी आपने देखा जी सर रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स है, तो यहाँ पे बोला गया है कि हे भाई सप्लायर, सप्लायर कौन है, कहता है सप्लायर से माल जा रहा है बॉडी कॉर्पोरेट के पास या फर्म के पास, दैट इज जो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, तो भाई साहब आरसीएम आप लगा दो। लेकिन कहता है अगर अगर रिसिपिएंट कौन है, अगर रिसिपिएंट कौन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है, दैट इज भाई साहब छोटे छोटे आदमी है, तो कहता है भाई साहब अब आप पे कर देना, अब आप पे कर देना। बात समझो बेटा, स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहे हो,
हालांकि मैंने कहा भाई साहब ये स्पोर्ट बॉडी कॉलेज वगैरह ये खुद बड़े होते हैं, टेंशन ना लें। कहता है आप अगर किसी को सर्विस वगैरह दे रहे हो, आप अगर किसी को सर्विस वगैरह दे रहे हो, बोला जी हाँ जी सर, और आपको पैसे मिल रहे हैं, आप पब्लिसिटी दे रहे हो। कहता है अगर आप बिजनेस एंटिटी हो, दैट कॉर्पोरेट बॉडी हो या पार्टनरशिप फर्म हो, मतलब आप दे सकते हो जीएसटी, तो भाई साहब आपसे लेंगे। कह रखा है अगर रिसिपिएंट कौन है सर, रिसिपिएंट गरीब आदमी है, तो बोला भाई साहब, तो भाई साहब स्कूल कॉलेज आपसे ही ले लेंगे, हम आपके ऊपर एनसीएम लगा देंगे, ठीक है ओके सर। मतलब पहले हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए कि रिसिपिएंट दे दे वो स्पॉन्सरशिप में। अगर रिसिपिएंट दे सकता है टैक्स तो वेरी गुड भाई साहब, उससे ले लेंगे। लेकिन रिसिपिएंट आदमी नहीं दे सकता टैक्स, क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप किससे मांग ले भाई साहब, अब एनसीएम में लगेगा। अब आप भी बड़े आदमी हो, ये भी 10 लाख 20 लाख को क्रॉस कर रहे हैं और ये भी 10 लाख 20 लाख को क्रॉस कर रहे हैं, तो कहता तुमसे ले लेंगे। लेकिन कहता नहीं तुम तो 10 लाख 20 लाख क्रॉस नहीं कर रहे, तुम तो छोटे आदमी। तो कहते भाई साहब अब एनसीएम में आप दे देना हमें। बात समझ आई नहीं है? जी सर बात समझ आ गई है। आगे चलो, कहता है एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है,